Assalamualaikum, this is Asar Soul and today we are going to start our 12 lecture। तो इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। कंप्यूटर सिस्टम असल में क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं सिस्टम के बारे में। सिस्टम दरअसल कम्बिनेशन है बहुत सारे स्टेप्स का। मिसाल के तौर पर अगर हम कोई ना कोई चीज़ डेवलप करना चाहते हैं, कोई हम इंस्ट्रूमेंट हम बनाना चाहते हैं, या कोई भी अगर इंस्ट्रूमेंट नहीं है तो कोई अगर हम काम करना चाहते हैं तो उसे हम स्टेप बाय स्टेप किन वे में जाकर उसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो इसके लिए स्टेप बाय स्टेप हम उसे पहले उसका मॉडल तैयार करेंगे कि फर्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे और सेकंड स्टेप में क्या करें, सो ऑन हम लास्ट स्टेप तक जाएंगे कि उसे हम किस तरह एक मुकम्मल डेवलपमेंट उसकी कर सकते हैं। तो इसी तरह कंप्यूटर की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर भी स्टेप बाय स्टेप मुख्तलिफ कंपोनेंट को यूज करके बनाया गया है। हमने डेवलपमेंट ऑफ कंप्यूटर वाले लेक्चर में बात की थी कि किस तरह हम एक कंप्यूटर को डेवलप करेंगे, कौन कौन से कंपोनेंट इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। तो वो लेक्चर आपको सजेशन में आपको मिल जाएगा। और इससे पहले अगर हम बात करें तो जो 1.3 टॉपिक है हमारा, जो हमारे पास है सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के दरमियान, सॉफ्टवेयर की जो टाइप्स है उनके दरमियान क्या डिफरेंस है, तो उसका भी लेक्चर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जिसे हमने डीपली डिस्कस किया था अपने सॉफ्टवेयर वाले लेक्चर में। तो आज हमारा जो टॉपिक है उसमें हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर सिस्टम क्या है और उसे कैसे डेवलप किया जा सकता है। तो अभी हमने बात की कि सिस्टम क्या होता है और एक डेवलपमेंट कैसे होती है। उससे पहले कि हम कोई डेवलपमेंट करना चाहते हैं उसका सबसे पहले मॉडल तैयार किया जाता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि SDL क्या होता है, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, यानी कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल क्या होता है कि हम एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना चाहते हैं तो उसके लिए उसका जो क्राइटेरिया क्या होगा। तो सबसे पहले जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस होती है जिसे हम प्लानिंग कह देते हैं कि हम अगर बात करें तो कोई ना कोई चीज हम डेवलप कर रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले दो कैरेक्टर यूज होंगे। सबसे पहले कस्टमर डिमांड करेगा कि मुझे इस तरह की चीज चाहिए, तो कस्टमर किससे डिमांड करेगा, एक सर्विस प्रोवाइडर को। तो दो हमारे पास कैरेक्टर होंगे, एक कस्टमर और दूसरा सर्विस प्रोवाइडर। तो कस्टमर डिमांड करेगा कि कस्टमर पहले प्लान बनाएगा। सबसे पहले प्लानिंग की बात करते हैं तो प्लानिंग में कस्टमर प्लानिंग करेगा कि मुझे किस तरह की चीज चाहिए, क्या क्या उसमें फंक्शंस हो और वो कितनी लागत में बने, उसकी क्या क्या स्पेसिफिकेशंस हो। तो कस्टमर की भी एक प्लानिंग होगी। इसी तरह अगर हम देखें तो सर्विस प्रोवाइडर क्या करेगा, वो भी प्लानिंग करेगा कि अगर मैं ये चीज बना रहा हूं तो उस पर कितना आ सकता है, उसकी कॉस्ट कितनी आ सकती है कि, और ये कौन कौन से फंक्शन ऑपरेट करें और कौन कौन से हम इसमें पार्ट्स या कंपोनेंट हम यूज करें तो ये अच्छा वर्क करेगा, या कौन से पार्ट्स हम जो ज्यादा कॉस्टली ना हो वो यूज कर सकें। तो ये थी प्लानिंग के कस्टमर और सर्विस प्रोवाइडर दोनों प्लानिंग करेंगे। यानी कि जब भी हम SDLC की बात करेंगे तो दोनों में कस्टमर भी वही चीजें कर रहा होगा और सर्विस प्रोवाइडर भी उन्हीं के बारे में बात कर रहा होगा। तो प्लानिंग के बाद हम अगर देखें तो प्लानिंग जब हो जाएगी कि सर्विस प्रोवाइडर ने भी देख लिया और कस्टमर ने भी देख लिया कि कौन कौन सी चीजें उसकी जो डेवलपमेंट करनी जिस चीज की उसमें होना जरूरी है, तो वो प्लानिंग बताएगा। एनालिस्ट जो कुछ होंगे उन्हें ये बता देगा। तो एनालिस्ट क्या करेंगे, उस इंफॉर्मेशन को जो प्लानिंग हो चुकी है उसे एनालाइज करेगा, उसका एनालिसिस होगा कि क्या ये चीज बन सकती है, इजीली अवेलेबल हो सकती है, या इसमें कोई ना कोई चेंजेस या मॉडिफिकेशंस हमें करना पड़ेंगे। तो इस तरह की अगर चेंजेस या मॉडिफिकेशन करना पड़ेगी तो एनालिस्ट जो होंगे वो बता देंगे कस्टमर को भी। कस्टमर खुद जब पूछेगा तो कस्टमर भी कर सकता है, प्लानिंग के बाद के एनालाइज कर सकते हैं उसकी बात को कि ये चीजें हो भी सकती हैं कि नहीं हो सकती। और सर्विस प्रोवाइडर तो डेफिनेटली करेंगे कि क्या ये करने से हमें बेनिफिट कोई मिलता है या नहीं मिलता। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे जो एनालिसिस के बाद, जो हमने प्लानिंग के बाद एनालिसिस करवा लिया उस मटेरियल का, इंफॉर्मेशन का, या जो हमने डेवलपमेंट करनी उसका एनालिसिस होने के बाद फिर हम फाइनलाइज करेंगे कि उसका डिजाइन कैसा होना चाहिए। मिसाल के तौर पर जब एक बाइक या एक कार को
डिजाइन किया जाता है, यानी कि सबसे पहले एक कार हमने डेवलप करनी है तो उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले उसका एक मॉडल तैयार किया जाएगा। मॉडल में क्या होगा कि उसका डिजाइन देखा जाएगा, वो किस तरह की उसकी शेप हो, कितनी उसकी लेंथ हो, कौन सा उस पर कलर ज्यादा सूटेबल रहेगा, या कौन कौन से उसमें हम कंपोनेंट इस्तेमाल करें तो उसका डिजाइन अच्छा लगेगा। तो इसी तरह डिजाइन पर कस्टमर की अगर राय देखें तो कस्टमर भी देखता है कि कौन सा डिजाइन वैलिड है, कौन सा डिजाइन उसकी पसंद का है, अच्छा डिजाइन है, यानी कि कस्टमर की भी एक डिमांड होगी कि किस तरह का डिजाइन उस चीज का होना चाहिए। पर जो सर्विस प्रोवाइडर है वो भी कोशिश करेगा कि डिजाइन भी अच्छा हो और उसका कॉस्टली भी मैनेज रखा जाए कि वो ज्यादा कॉस्टली ना हो जाए चीज। इसी तरह नेक्स्ट अगर हम बात करें डिजाइनिंग के बाद, जब डिजाइन भी फाइनल हो जाता है तो, या फिर अगर हम इस तरह बात करेंगे, हम बात करें सॉफ्टवेयर की, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की, तो एक सॉफ्टवेयर हमने प्लान किया, प्लान करने के बाद एनालाइज किया, एनालिसिस होने के बाद क्या हुआ कि उसका डिजाइन बनाया गया कि उसमें कौन कौन सी चीजें होना जरूरी है, कि एक कस्टमर या सर्विस प्रोवाइडर चाहता है कि ये चीजें इसमें मौजूद हो, ये भी वर्क कर सके, यानी कि मुख्तलिफ तरह के टास्क जो हम सोच रहे हो कि ये इस तरह का भी वर्क करे, या कोई और, यानी कि जितनी वो मॉडिफिकेशन या जितनी वो चाहता है कि उसमें होने चाहिए, वर्किंग उसमें कंपोनेंट होने चाहिए, वो सभी के सभी डिजाइन में बता देगा। तो डिजाइन के बाद क्या होगा कि कोडिंग के लिए दे दिया जाएगा अलग जो डिपार्टमेंट होगा, यानी कि ये हर एक मुख्तलिफ यानी कि एक ही फील्ड में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं कि कुछ प्लानिंग करेंगे, एनालिसिस करेंगे, उसके बाद डिजाइन करेंगे, और डिजाइन किया हुआ मटेरियल फिर बता दिया जाता है कोडिंग करने के लिए प्रोग्रामर्स को। तो प्रोग्रामर के लिए इजी हो जाता है कि जब उसे पता चल जाए कि उसने क्या क्या एक प्रोग्राम में एडिशंस करनी है, कौन कौन सी चीजें उसमें होना जरूरी है। जब कोडिंग हो रही होगी तो कोडिंग में कुछ इम्प्लीमेंटेशन वो खुद से भी कर देगा कि अगर हमें कल को फ्यूचर में चेंज भी करना पड़े, इसमें चेंजेस लानी पड़े, तो इम्प्लीमेंटेशन पहले से कर देता है कि यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह इम्प्लीमेंटेशन और भी हो सकती है कि इसमें, और जो कस्टमर की तो एक राय होगी कि इसमें ये चीज भी हो, वो चीज भी हो, तो एक सर्विस प्रोवाइडर की भी बात करें तो वो भी चाहेगा कि हमारा जो प्रोग्राम है वो यूनिक हो, उसमें ज्यादा से ज्यादा वर्किंग कंपोनेंट, वर्किंग सब्सटेंसेस होंगे, हमारा जो प्रोग्राम है वो ज्यादा यूनिक हो बाकी के तमाम से, और ज्यादा मार्केट में इजीली अवेलेबल हो और मार्केट में ज्यादा यूजर्स उसे खरीद रहे हो। तो इम्प्लीमेंटेशन उसमें चेंजेस भी आ सकते हैं, यानी कि इम्प्लीमेंट हम उसमें करेंगे खुद से भी, यानी कि कस्टमर भी कुछ इम्प्लीमेंटेशन करवा सकता है या सर्विस प्रोवाइडर खुद भी कर सकता है कि उस कोडिंग में इम्प्लीमेंटेशन कुछ करे जिससे उसका प्रोग्राम ज्यादा अच्छा वर्क कर सके और ज्यादा कॉस्टली बिक सके। नेक्स्ट अगर हम कोडिंग और इम्प्लीमेंटेशन के बाद अगर बात करें तो वो टेस्टिंग होगा। टेस्टिंग में दरअसल ये सिर्फ एक बंदा, एक इंडिविजुअल ही चेक नहीं, इसे टेस्ट नहीं करेगा, ये जब मार्केट में आ जाएगी तो लोग जो भी इसे यूज करेगा वो पॉइंट आउट करेगा इसमें ये चीज हो तो ज्यादा बेटर हो सकता है, ये चीज इसमें ऐड कर दी जाए तो ज्यादा बेटर हो सकता है, यानी कि जो नेग्लिजेंस अभी इसमें मौजूद है जो कोडिंग, यानी कि इन सभी के साथ सामने से गुजर के गई पर अभी तक इन्हें वो नेग्लिजेंस का पता नहीं। जो यूजर होगा टेस्ट करेगा उसे तो फिर उसके बारे में बताएगा, तो वो हमारे पास टेस्टिंग लेवल में के कस्टमर भी उसे यूज करेगा और सर्विस प्रोवाइडर क्या करेगा उसमें फिर चेंजेस लाएगा कि अगर कोई टेस्ट करने के बाद कोई नेग्लिजेंस उसमें आती है तो उसे वो मॉडिफाई करेगा। नेक्स्ट टेस्टिंग के बाद मेंटेनेंस में असल में ऐसा हो सकता है कि जब कस्टमर एक प्रोग्राम खरीद लेता है या प्रोग्राम वो बनवाता है किसी से, तो सबसे पहले क्या होगा कि मेंटेनेंस, अगर उसका प्रोग्राम वर्किंग करना छोड़ जाए या उसमें कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए तो उससे दोबारा से वो उसी को जो डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन होगी उसके पास ले आएगा कि ये मेरा प्रोग्राम ये प्रॉब्लम कर रहा है, तो उस प्रॉब्लम को खत्म करना उस ऑर्गेनाइजेशन का जो यानी कि उसी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर होगा कि वो उसे इसकी मेंटेनेंस करके दे। या फिर ऐसा भी हो सकता है अगर प्रॉब्लम ना करे पर जो कस्टमर है वो चाहता है कि अब इसमें
कोई चीज़ ऐड करनी है, कोई हमने इसमें ज़्यादा मॉडिफिकेशंस करनी है कि हमारा प्रोग्राम पहले ये वर्क करता था, अब फलां वर्क भी और इसमें ऐड कर दिए जाए, तो उसके लिए मेंटेनेंस का जो फेज होगा कि उसमें मेंटेनेंस की जाएगी उस कोडिंग की या सॉफ्टवेयर की, कि जब कस्टमर की रिक्वायरमेंट कुछ और है, उसका प्रोग्राम अभी उन रिक्वायरमेंट को नहीं ओबे कर रहा, तो उसे मॉडिफाई कर दिया जाएगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम मुख्तलिफ और हम बातें करेंगे इसके बारे में कि वाटर फ्लो इसका जो चार्ट होगा वो क्या है, और नेक्स्ट अगर इसमें भी कोई आपको डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।